पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से 9 मई पर, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी असम्बली में खड़े होकर ये प्राइम मिनिस्टर को तजवीज़ दे चुके हैं कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जो मौक़िफ़ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असम्बली में दिया, उसका मुतबादल या कोई ऑल्टरनेट सजेशन तो पीपल्स पार्टी की किसी लीडरशिप की तरफ से नहीं आई, या उस स्टेटमेंट से कोई विड्रॉल आपको कहीं नज़र आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? ऑब्वियसली जो स्टेटमेंट चेयरमैन साहब ने दिया है, और चेयरमैन एक पॉलिटिकल पार्टी के ज़िम्मेदार पॉलिटिशियन है इस मुल्क के, और उन्होंने जो मौका फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया, ऑब्वियसली हम ये चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है इस मुल्क में, इसको ख़त्म होना चाहिए। इसलिए समझता हूँ कि मुल्क में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप चाहते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना चाहिए, और ऑन बोर्ड होकर इस मुल्क के मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि इस मुल्क को मसाइल से हम कैसे निकालेंगे, आवाम को हम रिलीफ कैसे देंगे। ऑब्जेक्ट तो ये होना चाहिए, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल फोर्सेज हों, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है। तो हम समझते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि वो नेगोशिएशन करें और डायलॉग करके डेलिब्रेशंस के बाद एक ऐसी पॉलिसी मुरतब करें कि पाकिस्तान इंटरनल और एक्सटर्नल जो उनको प्रेशर्स हैं उनको बर्दाश्त भी कर सके, उनको रिस्पॉन्ड भी कर सके। फौज का मौक़िफ़ सामने आ गया कि जी ये इंतशारी टोला है, और वो कह रहे हैं कि इसमें इब्हाम ही नहीं है कि इन्होंने ये वाक़या किया और मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया। अब तहरीक इंसाफ कह रही है और इमरान खान बारह कह चुके हैं कि मुनज़्ज़म साजिश मेरे खिलाफ हुई है, हमारे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हुई है। अब दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि भाई आप जुडिशल कमीशन बना दें तो उसमें खुल के बातें सामने आ जाएंगी, तो इसमें क्या माने हैं? मैं समझता हूँ तो किसी अथॉरिटी ने, किसी फोरम ने डिटर्मिन तो करना है कि क्या फैक्ट्स क्या है, किसने जुर्म का इर्तिकाब किया, और जिसने जुर्म का इर्तिकाब किया उसको कानून के मुताबिक सज़ा किसने देनी है। और अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं और उन्होंने कोई मटीरियल उनके पास है, अगर वो किसी को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं तो वो खाली टेलीविज़न पे आके प्रोसिक्यूट करना मुनासिब नहीं। ये सारी चीज़ें एक जुडिशल फोरम पे, कोर्ट ऑफ लॉ में ये इस्टेब्लिश करनी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट से अबूरी फैसले के तहत जो मखसूस नशिस्तों का हुक्म है वो सामने आ चुका है, और जो नशिस्तें आप में और बाकी जमातों में तकसीम हो गई थी वो अब आपसे एक तरह से वापस जा चुकी हैं। ये सुबकी नहीं है दो बड़ी जमातों के लिए, उसूली तौर पे तो वो जीते हुए थे, एक वजह से वो नशिस्तें उनके पास नहीं गई थी चूँकि वो पार्टी से मुल्क पर नहीं आए थे। तो आपको ये क्लेम करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए? बात सुबकी की नहीं है, बात है रूल ऑफ लॉ की। अब मैं ये समझता हूँ कि हम क्लेम करें ना करें, हमने किसी से जबरन तो सनाइश नहीं की थी, इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया था ना, हमने खुद ही तो नहीं नोटिफाई कर दिया और उनको कहा जाओ हलफ ले लो। एक फोरम था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को नोटिफाई करता है, उन्होंने नोटिफाई किया, ये उन्होंने ओथ ले लिया। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की बात है और कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, आर्टिकल 51 की बात है, रूल 94, 95 है इलेक्शन रूल्स 2017 की। अब मैं समझता हूँ कि कानून को इंटरप्रेट करना ये मेरा अख्तियार नहीं या किसी और सियासी जमात का अख्तियार नहीं। 3-4 दिन से ये खबरें आना शुरू हो गई कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत को दोबारा ज्वाइन करने लगी है। तो पहले 16 माह आप साथ रहे, फिर आप अलहदा हुए, इलेक्शन से पहले उनके खिलाफ भरपूर सियासत की, बिलावल साहब ने बड़ी सख्त तकरीरें की, वापस आए तो कहा नहीं हम इनको सपोर्ट करते हैं लेकिन हम शामिल नहीं होंगे। अब अगर आप शामिल होते हैं तो फिर लोग सवाल करेंगे कि ये क्या फ़ैसला होगा पीपल्स पार्टी का? सियासत में मुस्तकिल दोस्तियाँ दुश्मनियाँ नहीं होती। एक वक्त पे जो सियासी जमातें एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होती हैं एक स्टेज पे, वो कोलिशन पार्टनर्स भी होती हैं, और इसमें परमानेंट फोज एंड फ्रेंड्स नहीं होते। और हम मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ते भी रहे हैं, हम कोलिशन में भी रहे हैं। ये जो कैबिनेट में ना जाने का फ़ैसला था, ये हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का फ़ैसला था। अब खबरें हैं कि रिसेंट जो मुलाकात हुई चेयरमैन साहब की, जो मीडिया पे हमने सुनी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी आप गवर्नमेंट ज्वाइन करें, आप कैबिनेट ज्वाइन करें। तो ऑब्वियसली ये डिसीजन जो था पिछला ना ज्वाइन करने का, ये भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का था। अगर इस किस्म की कोई ऑफ़र हुई या कोई प्रपोज़ल हुई तो वो हमारी सीईसी डिसाइड करेगी, और उसके लिए फिर इख्तियार चेयरमैन साहब को है सीईसी की मीटिंग तलब करना, और उसमें डेलिब्रेशंस हो जाएगी, बहस मुबासा हो जाएगा, और फिर जो भी फैसला सीईसी करेगी वो कन्वे कर दिया जाएगा।
वो जो 16 माह की हुकूमत थी इलेक्शन से पहले, उसके बाद जब हुकूमत ख़त्म हुई और इलेक्शन के मोड में सारी जमातें चली गई, तो पीपल्स पार्टी ने सारी नाकामियों का नज़ला नून लीग पर गिराया और नून लीग ने कहा कि नहीं जी, ये तो नहीं हो सकता, ये हमारे साथ शरीक इक़्तिदार थे, बराबर के हिस्सेदार हैं, अच्छाई में भी और बुराई में भी। इस हुकूमत की भी कारकर्दगी अभी तक तो अच्छी नहीं चल रही है। आप देख रहे हैं गंदम बहरान स्कैंडल एक इस वक्त हुकूमत के गले पड़ा हुआ है, तो फिर आपको अच्छाई बुराई दोनों ही ओन करनी पड़ेगी ना। डू यू थिंक के पॉलिटिक्स में चीज़ें स्टेगनेंट रहती हैं? इसमें प्री पार्टीशन की पॉलिटिक्स को आप देख लें, आफ्टर पार्टीशन की पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद आप पॉलिटिक्स को देख लें, तो जिस जिस तरह के हालात होते हैं उसके मुताबिक पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करती है। बिल्कुल, हमने जो 16 माह में जो गवर्नमेंट थी उसमें हमने कहा कि ड्राइविंग सीट पे हम नहीं थे और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो थी वो कैबिनेट थी, लेकिन कैबिनेट में भी हम मेजॉरिटी में नहीं थे। तो हम तो मेजॉरिटी डिसीजन जो था वो प्रिवेल करता है और हम डेमोक्रेट्स हैं और हमने कहा कि ठीक है, मेजॉरिटी डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसीलिए इस मरतबा हमने कैबिनेट में शामिल ना होने का फ़ैसला किया कि हम एक कुली तौर पर इख्तियार दें PMLN को कि वो अपनी पॉलिसीज़ खुद मुरतब करें और उन पॉलिसी के मुताबिक हुकूमत चलाएँ, ताकि किसी किस्म की हिंड्रेंस ना वो फील करें। ये हमने ज़रूर यकीन दिलवाया उनको कि आपकी गवर्नमेंट को हम गिरने नहीं देंगे, आपके 5 साल हम चाहेंगे कि पूरे हों, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिस्टम की कंटिन्यूटी पे बिलीव करती है।